कल्पना कीजिए, एक गरीब सा दिखने वाला नौजवान ऑरेंज न्यू जर्सी के रेलवे स्टेशन पर उतरता है। उसके पुराने कपड़ों से किसी को भिखारी ही समझ आए, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सपना जल रहा था। वह सीधे थॉमस एडिसन के कार्यालय में जाता है और एडिसन के सामने साफ साफ कहता है, मैं आपके साथ व्यापार करने आया हूं। बस इतना कहने के बाद उसने पीछे कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसके लिए अब जीतना या मरना ही मकसद था। यह कहानी है एडविन सी बार्न्स की, जिसने अपनी तीव्र इच्छा को पूरा करके दिखाया कि सपने सच हो सकते हैं। नेपोलियन हिल इस किताब में बताते हैं कि ऐसी दृढ़ इच्छाएं ही इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सोचने भर से कोई अमीर हो सकता है? नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर बनो इसी बात का सीक्रेट बताती है। हिल कहते हैं कि हर कामयाबी और हर कमाई की शुरुआत एक आइडिया से होती है, और वह असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं है, असली अमीरी में शामिल है पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी हेल्थ, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन, फ्यूचर की होप, फेथ और सेल्फ डिसिप्लिन जैसी क्वालिटीज भी जरूरी है। इस बुक में टोटल 13 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो बताते हैं कि हमारी थिंकिंग कैसे हमारी लाइफ बदल सकती है। चलिए इस ऑडियो बुक में इन चैप्टर्स के प्रिंसिपल्स को एक कहानी की तरह समझते हैं, ताकि हर सीख आपको आसानी से याद रह जाए। सोचो, सुबह उठते ही अगर मन में ये थॉट हो कि आज का दिन बढ़िया जाएगा, तो पूरा दिन सच में एनर्जेटिक और अच्छा गुजरता है। अब अगर सोचते ही रहो यार आज भी प्रॉब्लम ही आएगी, तो दिन वाकई परेशानियों से भरा लगता है। यही है माइंड की पावर। जैसी थिंकिंग वैसी लाइफ। जैसे हम जब बारिश में छाता ले जाना भूल जाते हैं और तभी बारिश हो जाती है, तो हम सोचते हैं काश मैंने ध्यान दिया होता। इसी तरह अगर माइंड में हम पॉजिटिव गोल्स को बार बार सोचें, तो यूनिवर्स भी हमें वैसे ही मौके देता है। हिल यही कहते हैं, हमारे थॉट्स हमारी जिंदगी को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, स्कूल में वो बच्चे जो सोचते रहते हैं मुझे मैथ्स आती ही नहीं, वो अक्सर उस सब्जेक्ट में कमजोर रह जाते हैं, और जो बार बार बोलते रहते हैं मैं कर सकता हूं, वो धीरे धीरे बेटर होते जाते हैं। कई बार लाइफ में डिलेमा आता है। कोई बिजनेस शुरू किया, कुछ दिन में प्रॉब्लम आ गई। अब दो ऑप्शन, गिव अप करो या और कोशिश करो। ज्यादातर लोग बीच में हार मान लेते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि सक्सेस अक्सर एक कदम आगे ही मिलती है। जरा थॉमस एडिसन को देखो, 10,000 बार बल्ब फेल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इमेजिन अगर एडिसन भी हार मान लेता, तो हमारे घरों में इतनी रोशनी कहां से आती। हिल यही समझाते हैं कि एक साउंड आइडिया, जैसे किसी मम्मी को टेस्टी लंच बॉक्स का आइडिया आया और उस पर मेहनत की, तो वो छोटा सा थॉट भी उसे सक्सेस तक पहुंचा सकता है। तो दोस्त, आजमा कर देखो, अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भर दो। छोटी छोटी डेली लाइफ में कोशिश करते रहो और फिर देखो कैसे ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है। चैप्टर 2 में हिल हमें बताते हैं कि सिर्फ मन से चाहना या इंतजार करना ही काफी नहीं होता। सोचो, अगर आप सुबह उठते हैं और मन में सोचते हो काश मैं अमीर बन जाऊं, बस सोचने से क्या होगा? असली जादू तब होता है जब आपकी इच्छा इतनी तेज हो कि वह आग बन जाए जो आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। इसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। चलो इसे ऐसे समझते हैं, जब कोई बच्चा अपनी पसंदीदा आइसक्रीम के लिए उतावला होता है, तो वो किस हद तक मेहनत करता है उसे पाने के लिए। बस उसी तरह अपने लक्ष्यों के लिए भी उतनी ही लगन रखो। हिल कहते हैं, इच्छा सिर्फ विश नहीं, बल्कि वो जुनून हो जो आपको काम करने पर मजबूर करे। एक प्लान बनाओ और उसे लगातार पूरा करने के लिए लगे रहो। अब एक कहानी सुनो एडविन सी बार्न्स की। वो भीड़ में एक आम नौजवान की तरह दिखता था, पर उसके दिल में बड़ा सपना था थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस करने का। शुरू में उसने छोटे छोटे काम किए, पर उस आग ने उसे कभी थकने नहीं दिया। 5 साल की मेहनत के बाद वो सच में एडिसन के साथ काम करने लगा। इसका मतलब है कि उसने अपनी पूरी ताकत और फोकस अपने ड्रीम पर लगा दिया।
सोचो, अगर वो रोज उस सपना के बारे में सोचकर मोटिवेटेड रहता और मेहनत करता रहता, तो उसका सपना हकीकत में क्यों बदले? और आपकी भी ये ताकत है। एक और इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है शिकागो फायर का। जब आग लगी, ज्यादातर व्यापारी घबराकर शहर छोड़ गए, पर मार्शल फील्ड ने कहा, मैं यही जगह दुनिया की सबसे बड़ी दुकान बनाऊंगा। उसने ऐसा ही किया और उसका सपना साकार हो गया। समझो, ये सब हुआ बस इसलिए क्योंकि उसने हार नहीं मानी, उस बर्निंग डिजायर के साथ आगे बढ़ा। हिल ने बताया है कि अपनी डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए 6 आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले साफ करो कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए। जैसे, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। सोचो कि उस पैसे के बदले तुम क्या दोगे, जैसे कोई सर्विस या प्रोडक्ट। तय करो कब तक तुम्हें ये पैसा चाहिए। एक क्लियर प्लान बनाओ कि पैसे कैसे कमाओगे और तुरंत काम शुरू कर दो। सारी बातें लिखो ताकि याद रहे और कंफ्यूज ना हो। रोज सुबह शाम इसे जोर शोर से पढ़ो और महसूस करो कि पैसा तुम्हारे पास पहले से है। आप भी थिंक करो, अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो सिर्फ सोचना क्या काम आएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, रोज पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब आप ऐसा करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। उसी तरह आपका बर्निंग डिजायर और मेहनत ही आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगी। इसलिए दोस्तों, अपनी इच्छाओं को बस विश न समझो, उन्हें आग बनाओ। सपनों के पीछे पूरी लगन और इच्छा से काम करो। हर दिन छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओ और देखो कैसे आपका ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। तो चलो शुरुआत करो आज से ही। चैप्टर 3 में बात होती है विश्वास की। हिल कहते हैं कि विश्वास वो मजबूत भावना है जो हम अपने दिमाग में बार बार खुद को बताते रहते हैं, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन से बनती है। जब हम कुछ बार बार अपने मन को कहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। जैसे आप रोज सुबह शीशा देखकर खुद से कहो, मैं सफल हूं, मैं कर पाऊंगा, तो ये सोच आपके अंदर धीरे धीरे असली विश्वास बना देती है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी काम को करने से पहले ही मन में संदेह आ जाता है, या हम सोचते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं। लेकिन हिल कहते हैं कि जब तक आप खुद पर और अपने लक्ष्य पर पूरा यकीन नहीं रखते, सफलता दूर ही रहती है। ये थोड़ा वैसा है जैसे आप जब पहली बार बाइक सीख रहे होते हैं तो डरते हैं कि गिर जाऊंगा, लेकिन जब आप कहते हो मैं इसे सीख लूंगा, मैं गिरकर भी उठूंगा, तब आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बनते हो और बाइक चलाने लगते हो। यही काम विश्वास का है। हिल ने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला भी दिया है जिसे आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आप खुद से कहो, मैं जानता हूं कि मेरे पास मेरा डेफिनेट पर्पस पूरा करने की एबिलिटी है, इसलिए मैं अपने गोल के लिए कभी हार नहीं मानूंगा। फिर हर दिन 30 मिनट निकालकर सोचना कि तुम वही इंसान हो जो तुम बनने चाहते हो। इससे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को हकीकत मानने लगता है और तुम्हें सही दिशा में पुश करता है। विश्वास की ताकत इतनी होती है कि वो मुश्किलों को आसान कर देती है। हिल कहते हैं कि विश्वास असफलता का सबसे बड़ा इलाज है। जब आप पूरे दिल से यकीन कर लेते हैं कि आप सफल हो जाओगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोज मेहनत करने, सही फैसले लेने और परेशानियों से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। याद रखो, जैसे बारिश पर यकीन करने से छाता निकलता है, वैसे ही अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखो और उसे सच करने की पूरी कोशिश करो। तो दोस्तों, अपनी सोच में विश्वास डालो, खुद को मजबूत बनाओ और देखो कैसे तुम्हारी लाइफ बदलती है। चैप्टर 4 में हम बात करेंगे कि कैसे आत्म सुझाव की मदद से हम अपने दिमाग के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा दे सकते हैं। सोचिए, आप जो कुछ भी सोचते और बोलते हैं उसमें हमेशा पॉजिटिव फीलिंग और विश्वास होना बहुत जरूरी है। तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करता है और उसके अनुसार काम करता है। हिल के अनुसार आत्म सुझाव एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे और रचनात्मक विचारों से लगातार भरते रहते हैं। बस ये इतना नहीं है कि आप कोई बात बस जुबानी बोल दो, आपको हर बात को पूरी ताकत और दिल से महसूस भी करना होगा। मानिए,
आप अपने गोल को वैसे ही सुबह शाम सोचते और महसूस करते हो जैसे आप पहले से उस गोल को पा चुके हो। इसका असर यह होता है कि आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे आपके लिए रास्ता निकालता है। जैसे हिल ने लिखा है, जब आप अपनी इच्छा को दिल में इतना मजबूत बनाओगे कि वो आपके मन में एक सच की तरह बस जाए, तो सबकॉन्शियस दिमाग आपको उसी दिशा में लगातार काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। चलो एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह उठकर खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मुझे कामयाबी मिलेगी, और ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप सफल हो चुके हो। इतनी बार दोहराने से आपके दिमाग में ये पॉजिटिव बिलीफ बैठ जाता है और आप बिना किसी झिझक के सही कदम उठाने लगते हो। इसीलिए दोस्तों, अपने आप से पॉजिटिव बातें जोर जोर से बोलो और उसे दिल से महसूस करो। जैसे जैसे आप ऐसा करते रहोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों के रास्ते पर काम करना शुरू कर देगा। याद रखिए, आपकी सोच आपकी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकेगी। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 की, जिसमें हिल बताते हैं कि सिर्फ जनरल नॉलेज यानी सामान्य जानकारी होना ही काफी नहीं है। असली ताकत तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी खास और गहराई से सीखने वाले ज्ञान में होती है। साधारण ज्ञान जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन उससे पैसा कमाना मुश्किल होता है। आपको अपनी पसंद के काम में एक्सपर्ट बनना होगा, मतलब उस फील्ड का ऐसा ज्ञान प्राप्त करना होगा जिसे आप ठोस योजना के साथ काम में लगा सके। चलो इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आप खाना बनाने में बहुत रुचि रखते हैं। बस रेसिपी जान लेना या किताबों से सामान्य जानकारी लेना काफी नहीं होगा। आपको सीखना होगा कि कैसे व्यंजन बनाते हैं, कौन से मसाले सही हैं, ग्राहकों को कैसे खुश करना है। यही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल इसका अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे थॉमस एडिसन, जो खुद साइंस के एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों का ग्रुप बना लिया जो उनके आइडियाज को काम में ला सके। यानी उन्होंने अपने नॉलेज को दूसरों की एक्सपर्टीज के साथ मिलाकर सफलता हासिल की। ये स्ट्रैटेजी आज भी काम करती है। अकेले ज्ञान मांगा नहीं जा सकता, बल्कि सही लोगों से सीखना और उन्हीं के साथ काम करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी फील्ड में बड़ी सफलता चाहते हैं, तो पहले उस क्षेत्र का स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करो, फिर उसे अपने वास्तविक काम या बिजनेस में लगाओ। फालतू की बुक्स में खोए रहना या हर चीज थोड़ा थोड़ा सीखना नहीं, बल्कि फोकस्ड होकर अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बनो। याद रखो, ज्ञान तब तक पावर नहीं है जब तक उसे सही दिशा और एक्शन में ना लगाया जाए। आपके पास जितना अच्छा प्लान होगा, उतनी ही जल्दी आप अपने गोल्स को पा सकेंगे। तो चलिए अपने रोजाना कामों में ऐसे ज्ञान जुटाओ जो आपके सपनों को सच करने में आपकी मदद करे। चैप्टर 6, कल्पना। दोस्तों, हमारी कल्पना यानी कि इमेजिनेशन हमारे दिमाग का सबसे बड़ा कारखाना है। यानी यहां हमारे सारे नए आइडिया और योजना बनती है जो आगे हमारी सफलता की राह तय करती है। हिल बताते हैं कि कल्पना 2 तरह की होती है। एक है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसमें हम पुराने विचारों या योजनाओं को जोड़कर नया बनाते हैं। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो इन्वेंशन या नई चीजें बनाते हैं। दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जिसमें दिमाग से नए नए विचार आते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। ये वही होती है जिससे हम कुछ खास कर पाते हैं, नए रास्ते खोज पाते हैं। मानो कि आप रोजाना खाना बनाते हो, लेकिन एक दिन आपने पुराने रेसिपी के साथ कुछ नया कॉम्बिनेशन बनाया, जैसे अलग तरह की मसाले डालकर खाना बनाया, और वो सबको बहुत पसंद आया। ये सिंथेटिक इमेजिनेशन की ताकत है। या फिर आपने कभी सोचा कि आपका खुद का कोई नया बिजनेस आइडिया हो, जैसे किसी ने घर बैठे ऑनलाइन दुकान शुरू की जो शायद पहले किसी ने न किया हो। ये क्रिएटिव इमेजिनेशन की शक्ति है। हिल कहते हैं कि हमारी सारी दौलत की शुरुआत एक आइडिया से होती है, और ये आइडियाज हमारी कल्पना के प्रोडक्ट होते हैं। एक आइडिया अमूर्त होता है, जिसकी कोई निर्धारित कीमत नहीं होती, उसकी कीमत हम खुद तय करते हैं। जैसे आपने कभी नया मोबाइल ऐप सोचा या कोई नई सर्विस शुरू की,
उस आइडिया की कद्र वही समझ सकता है जिसने उसे बनाया है। कई बार इसी कल्पना से ही बड़े बड़े सपने सच होते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी कल्पना को जिंदा रखें, उसे अभ्यास से मजबूत बनाएं। रोज नए नए आइडिया सोचो, अपने ड्रीम्स की तस्वीर साफ करो और फिर उन्हें हकीकत में बदलने की तैयारी करो। याद रखो, आपकी सक्सेस आपके इमेजिनेशन की ताकत पर निर्भर करती है। तो चलिए अपनी सोच का इस्तेमाल करें और अपने सपनों को सच करने की शुरुआत करें। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। दोस्तों, अब हम उस बात पर आते हैं जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी है, ठोस योजना यानी कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हिल कहते हैं कि सिर्फ चाहना ही कामयाबी के लिए काफी नहीं है, उसे पूरा करने के लिए एक मजबूत, साफ और सही योजना बनानी पड़ती है। याद करें, जब आप घर में कोई नया काम करते हो, जैसे सब्जी की दुकान लगाते हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो, तो बहुत जरूरी होता है कि आपके पास एक प्लान हो, कैसे माल आना है, कैसे बेचेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे। बिना योजना के काम अधूरा रहता है। हिल ने कहा है कि अपने सपने पूरा करने के लिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है, यानी आपके जैसे सोच वाले और समझदार लोगों का ग्रुप जो आपके साथ मिलकर योजना बनाए और आगे बढ़े। इस ग्रुप में आपको साफ बताना होगा कि आप उन्हें क्या फायदा देंगे, तभी वो आपके साथ काम करना चाहेंगे। अगर सभी साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे तो सफलता पक्की है। अब यह भी हो सकता है कि पहली योजना काम न करे, तो घबराओ मत। हिल साफ कहते हैं, अगर पहली योजना काम नहीं करती तो दूसरी बनाओ, अगर वह भी न चले तो तीसरी बनाओ। तब तक प्लान बनाते रहो जब तक कोई सही योजना मिल न जाए। एक सही योजना होने तक कोशिश करते रहना ही सफलता की कुंजी है। इस दुनिया में बहुत लोग जब तक योजना नहीं बनाते, उनके सपने बस सोच ही रह जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि सफल होने के लिए इंटेलिजेंस से योजना बनाना जरूरी है। हिल ने काम में आने वाला एक आसान फॉर्मूला भी बताया है, जिसका नाम है QQ फॉर्मूला, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी प्लस स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। मतलब, अपने काम की गुणवत्ता अच्छी रखो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और साथ वाले लोगों के साथ मिलजुल कर काम करो। सोचिए, अगर आप ऑफिस या बिजनेस में यही 3 बातें करते हो तो सफलता मिलना मुश्किल नहीं। इसलिए दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत योजना बनाओ, भरोसेमंद लोगों के साथ टीम बनाओ और मेहनत, गुणवत्ता और सहयोग से आगे बढ़ो। याद रखो, बिना योजना सफलता अधूरी है और बिना टीम काम मुश्किल। तो चलते रहो, सीखते रहो और सफल होते रहो। चैप्टर 8, निर्णय यानी कि डिसीजन लेना। दोस्तों, चलिए बात करते हैं एक बहुत जरूरी चीज की, निर्णय लेने की ताकत। हिल कहते हैं कि डिसीजन लेना सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। जो लोग जल्दी और सही निर्णय लेते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं, और जो लोग निर्णय लेने में देरी करते हैं या बार बार अपने फैसले बदलते रहते हैं, उनकी जिंदगी में सफलता दूर ही रहती है। सोचो, आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है या कोई बड़ा फैसला लेना है। अगर आप इंडिसाइसिव होंगे, सोचते रहेंगे, कहीं गलती न हो जाए, तो मौका हाथ से निकल जाएगा। वहीं जो लोग तुरंत डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए रास्ते खुलते हैं। हिल की एक बहुत खास बात है, 98 में से 100 लोग नौकरी करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी साफ नहीं किया कि उन्हें क्या करना है और किसके साथ काम करना है। मतलब, बहुत सारे लोग बिना क्लियर गोल और डिसीजन मेकिंग के फंसे रहते हैं। सोचिए, अगर आप अपने करियर या बिजनेस को लेकर क्लियर नहीं होंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। इसलिए जिंदगी में जल्दी निर्णय लेना सीखिए। जब आप तय कर ले कि आप क्या करना चाहते हैं, तो पूरे दिल से उस राह पर चलो। कभी कभी समय कम होता है, जरूरी होता है हिम्मत दिखाना और अपने फैसले पर टिके रहना। हिल हमें यह भी सलाह देते हैं कि अपने फैसलों को जल्दी बदलने से बचो। मतलब, अगर आप एक बार लिए हुए डिसीजन पर टिके रहो, उसे सुधारते रहो, लेकिन बार बार फैसले न बदलो। इससे आप अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ पाओगे। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं।
जब आप मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो तो आप सारी जानकारी लेकर फैसले पर पहुंचते हो। फिर एक बार फोन खरीद लिया तो बार बार मन नहीं बदलते। इसी तरह जिंदगी में भी जब आप अपने गोल्स के बारे में सोचते हो तो जल्दी निर्णय लो और उस पर मेहनत शुरू कर दो। तो दोस्तों, निर्णय लेने की ताकत को अपनाओ, डरो मत और अपने सपनों की तरफ बढ़ो। यही सफलता का रास्ता है। चैप्टर 9, धैर्य। अध्याय 9 में हम बात करेंगे धैर्य यानी परसिस्टेंस की। दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। कई बार हमें हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, जो लगातार कोशिश करते रहते हैं, वही आखिर में जीतते हैं। हिल कहते हैं कि धैर्य एक आदत की तरह होता है जिसे हमें रोजाना बनाना पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक साफ मकसद हो, आपकी इच्छा जोरदार हो, खुद पर भरोसा हो, आपके पास एक अच्छी योजना हो, सही जानकारी हो, अच्छी टीम या सपोर्ट हो और सबसे जरूरी आपकी विल पावर हो। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो, शुरुआत में गिरना गिराना आम बात है, लेकिन जो बच्चा धैर्य रखता है, रोज अभ्यास करता है, वो एक दिन आसानी से साइकिल चला लेता है। उसी तरह जिंदगी में भी हमें धैर्य रखना है, छोटे छोटे प्रयास करते रहना है, हार नहीं माननी है। हिल ने धैर्य बढ़ाने के लिए 4 आसान कदम बताए हैं। अपने लक्ष्य के लिए आग की तरह प्रबल इच्छा रखो, लगातार मेहनत करते रहो, नकारात्मक सोच से दूर रहो, अपने आसपास ऐसे लोगों का गुट बनाओ जो तुम्हें प्रोत्साहित करें। अगर ये 4 बातें आप अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, तुम अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहोगे। धैर्य वो कवच है जो निराशा से बचाता है। जब तुम धैर्य रखोगे तो सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज से धैर्य को अपनी आदत बनाओ, रोज छोटे छोटे कदम बढ़ाओ और जीत की ओर बढ़ो। चैप्टर 10, मास्टरमाइंड। दोस्तों, हिल बताते हैं कि सफलता और ताकत का असली राज होता है सही लोगों के साथ मिलकर काम करना। अकेले हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा हम तब कर सकते हैं जब हम दूसरों के ज्ञान, अनुभव और संसाधनों का साथ लें। मास्टरमाइंड का मतलब है एक ऐसा ग्रुप जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक ही मकसद के लिए अपने विचार और कोशिशों को जोड़ते हैं। इसे समझो जैसे कई बैटरियां एक साथ जुड़ जाती हैं, जिससे एनर्जी ज्यादा और ताकतवर हो जाती है। हिल कहते हैं कि जब आपके पास ऐसा ग्रुप होता है जो आपके लक्ष्य को समझता हो, जो आपके सपनों को साझा करता हो, तो उसकी बुद्धिमानी और ताकत आपकी अपनी तुलना में कई गुना ज्यादा होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा होता है। जैसे कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करती है, या एक फील्ड में काम करने वाले लोग एक टीम बनाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे करते हैं। इसी तरह जब हम अपने दोस्तों, मेंटर्स और सहयोगियों का एक सही समूह बनाते हैं तो मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। मास्टरमाइंड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अकेले नहीं, बल्कि एक टीम के साथ हो जो आपको सलाह दे, आपकी गलतियां सुधारने में मदद करे और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहे। तो दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को बड़ा करना चाहते हो, बड़ी सफलता पाना चाहते हो, तो अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको समझे, सपोर्ट करें और मिलकर आगे बढ़े। याद रखो, अकेले चलना मुश्किल है, लेकिन सही टीम के साथ तुम दूर तक पहुंच सकते हो। तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस मास्टरमाइंड की शक्ति का उपयोग जरूर करो। चैप्टर 11, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। दोस्तों, आज का अध्याय थोड़ा खास और दिलचस्प है। हिल बताते हैं कि हमारी सेक्सुअल एनर्जी यानी यौन ऊर्जा एक बहुत ही ताकतवर ऊर्जा है। ये ऊर्जा इंसान को प्रेरित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन अगर ये ऊर्जा गलत कामों में खर्च हो जाए तो हमारी ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो ये रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और सफलता की ऊर्जा बन जाती है। सोचिए, जब आप किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होते हो, उसी तरह आपकी सेक्सुअल एनर्जी भी आपके मन में बहुत जोर से काम करती है। हिल कहते हैं कि इस ऊर्जा को अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने सपनों पर लगाना चाहिए।
तभी आप असाधारण चीजें कर पाते हो। इसे समझदारी से इस्तेमाल करने वाले लोग खुद को चलाते हैं और हिल उन्हें जीनियस तक कहते हैं। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप सभी जानते होंगे कि बहुत से लोग अपने 30 से 40 साल की उम्र तक बड़ी कामयाबी नहीं पाते। हिल की रिसर्च बताती है कि इसकी वजह होती है कि वे अपनी यौन ऊर्जा को व्यर्थ खर्च कर देते हैं, जैसे कि ज्यादा तनाव, गलत आदतें आदि। लेकिन जो लोग इस ऊर्जा को संभाल कर अपने काम, पढ़ाई या बिजनेस में लगाते हैं, वही सच में बड़ी ऊंचाइयां छूते हैं। हिल के अनुसार यह रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, आपकी यौन ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का तरीका है। जब आप अपनी सोच को ऊंचा उठाते हैं तो आपके सपनों और आपके व्यक्तित्व को नई ताकत मिलती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है कि अपनी यौन ऊर्जा को वेस्ट मत करो, बल्कि उसे अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, कामयाबी के सपनों और मेहनत में लगाओ। जब ये ऊर्जा सही काम के लिए इस्तेमाल होती है तो आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी एनर्जी को समझो, उसे सही दिशा दो, अपने गोल्स पर पूरी ताकत से काम करो और देखो कैसे आपकी सोच और कामयाबी एक साथ उड़ान भरते हैं। चैप्टर 12, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे दिमाग के उस हिस्से की जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हिल बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पुल, ब्रिज है जो हमारी सोच और उस अनंत बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच काम करता है। सोचिए, जब आप कोई सपना देखते हो, कोई बड़ी इच्छा रखते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन सपनों को हकीकत में बदलने का काम करता है। यह हमारे सोच को पकड़कर उसे हमारे जीवन में लाने की ताकत रखता है। हिल कहते हैं कि हमें हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव चीजों से भरना चाहिए। नकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारे मन में घुस जाती है अगर हम उसे रोककर अच्छी सोच ना डालें। याद रखो, हमारी जिंदगी में सकारात्मक और नकारात्मक सोच एक साथ नहीं रह सकती। मतलब, अगर हम लगातार अच्छी और उम्मीद वाली बातें सोचते हैं तो नकारात्मक सोच एकदम दूर हो जाती है। चलो इसे ऐसे समझते हैं जैसे हम एक बगीचे में पौधे लगाते हैं। अगर हम बगीचे में अच्छे बीज लगाएंगे तो अच्छे फल फूल आएंगे। अगर नकारात्मक बीज बो देंगे तो वहां जंगली घास उगाएगी। तो हमें अपने दिमाग के बगीचे में हर दिन पॉजिटिव सोच के बीज बोने हैं, जैसे मैं जरूर सफल होऊंगा, मैं मेहनत कर सकता हूं, और ऐसे विचारों को अपने सबकॉन्शियस में वोट देना है। हिल कहते हैं कि यही वजह है कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बातों को डालते हैं तो हमारी जिंदगी में सपने साकार होने लगते हैं। तो दोस्तों, अपने मन को हमेशा सकारात्मक सोच से भरो, नकारात्मक विचारों को बाहर निकालो और देखो कैसे आपके सपने सच होने लगेंगे। चैप्टर 13, मस्तिष्क, द ब्रेन। दोस्तों, बात करते हैं हमारे दिमाग यानी ब्रेन की, जो न सिर्फ सोचने का इंजन है बल्कि वह एक खास मशीन की तरह काम करता है। हिल बताते हैं कि हमारा दिमाग एक तरह का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। जैसे रेडियो स्टेशन तरंगे भेजता और पकड़ता है, वैसे ही हमारा दिमाग विचारों को भेजता और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे विचार न सिर्फ हमारे दिमाग में रहते हैं बल्कि हम सोचते भी हैं और दूसरों से सोच भी लेते हैं। हिल कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस ब्रॉडकास्टिंग का मुख्य हिस्सा है, जो हमारे विचारों को दुनिया में फैलाता है और हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन इसे रिसीव करती है, यानी नई सोच और आइडिया लाती है। सोचिए, जब आप खुश, उत्साहित या प्रेरित होते हो, तब आपका दिमाग उन सकारात्मक विचारों के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। मतलब, जब आप इमोशनली एनर्जाइज्ड होते हो तो आप और लोगों के आइडियाज और पॉजिटिव थॉट्स को आसानी से पकड़ पाते हो। एक और उदाहरण ले, जैसे जब आप अच्छे मूड में होते हो तो खुशियों और सफलताओं के लिए आपके दिमाग का रेडियो बेहतर काम करता है। लेकिन जब आप निराश या गुस्से में होते हो तो ये रेडियो भी धीमा पड़ जाता है। हिल का कहना है कि हमें अपने दिमाग को इन अच्छी सकारात्मक तरंगों से भरना चाहिए
और अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इससे हमारे विचार और भी ऊंचा उठते हैं और हमारी सफलता के रास्ते खुलते हैं। तो याद रखें, आपका दिमाग एक जादू की तरह काम करता है। जितना ज्यादा आप उसे पॉजिटिव और क्रिएटिव चीजें भेजोगे, उतना ही वो आपको सक्सेस की फ्रीक्वेंसीज भेजेगा। तो दोस्तों, सोच को ऊंचा रखो, अच्छा महसूस करो और अपने दिमाग के इस ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग सिस्टम का सही फायदा उठाओ। यही तरीका है आप अपनी जिंदगी को सपनों की हकीकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 14, द सिक्स्थ सेंस। दोस्तों, आज हम एक बहुत खास बात करेंगे, द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल इसे अपनी पूरी फिलॉसफी का सबसे बड़ा और खास सिद्धांत मानते हैं। इसे हम एक ऐसा रास्ता कह सकते हैं जिससे हमारी अंदर की अनंत बुद्धि सीधे हमारे दिमाग से बात करती है, बिना हम कुछ मांगे। हिल कहते हैं कि इसे समझने और अच्छी तरह इस्तेमाल करने के लिए बाकी 12 सिद्धांतों को पहले अच्छे से सीखना जरूरी है, क्योंकि ये सिक्स्थ सेंस आपके दिमाग का वो रिसीविंग सेट है जहां अचानक कुछ हिंट्स या इंस्पिरेशन आते हैं जो हमें नई सूझबूझ देते हैं। जैसे कि आपको कभी अचानक पता चल जाए कि किसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इसे आप अपने अंदर की आवाज या इंट्यूइशन कह सकते हैं। ये आपकी अनुभवों से आती है। हिल खुद एक दिलचस्प अभ्यास किया करते थे। रात को सोने से पहले वो अपने भीतर एक कल्पना मंडप बनाते थे जिसमें वो पुराने बड़े दिमाग वाले महान लोगों जैसे इमर्सन, एडिसन, डार्विन, लिंकन और कार्नेगी को बुलाते और उनसे सलाह मांगते थे। ये एक तरह से उनका दिमाग इन पूरब के ज्ञानियों से जुड़ जाता था। हिल कहते हैं कि जब आप इन सिद्धांतों को सीख लेते हैं तो ये सिक्स्थ सेंस आपको एक गार्जियन एंजल की तरह मार्गदर्शन देने लगता है जो आपको खतरों से बचाता है और सही मौके बताता है। लेकिन ध्यान रहे, ये शक्ति तभी काम करती है जब आप संदेह, डर और अनिर्णय से दूर रहते हैं, जो अगले अध्याय में हिल ने बताया है। तो दोस्तों, अपनी इंट्यूइशन यानी अंदर की आवाज पर विश्वास करना सीखो। ये आपकी सफलता का गुप्त हथियार हो सकता है। जब आप अपने आप को इस शक्ति के लिए तैयार करेंगे तो जिंदगी की राहें अपने आप साफ हो जाएंगी। चैप्टर 15, 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सबसे बड़े दुश्मन की, जो है हमारे अंदर बैठा डर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट होता है हमारे मन में मौजूद डर, संदेह और अनिश्चय। अगर हमने इन्हें अपने दिल से निकाल नहीं दिया तो हमारी सिक्स्थ सेंस भी काम नहीं करेगी। हिल ने डर के 6 मुख्य रूप बताए हैं जिन्हें वे 6 भूत कहते हैं। ये हैं गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी, आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, बीमारी या अस्वस्थता का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ, किसी प्रिय से दूर होने या खो देने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज, और मौत का डर, फियर ऑफ डेथ। इनमें से गरीबी का डर सबसे खतरनाक है। ये डर हमें आलसी बना देता है। हम सोचते हैं कि फिर भी मैं बस गरीबी में ही रह जाऊं, इसलिए हम मेहनत करने से हिचकते हैं। ये डर हमारी मनोदशा खराब कर देता है और हम अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। हिल कहते हैं कि जब तक हम इन दार को पूरी तरह दूर नहीं करेंगे, हमारा विकास मुश्किल होगा। अब सोचिए, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले यह साफ करना होगा कि आपको कितनी दौलत चाहिए और किस तरह की। जैसा हिल कहते हैं, आपको रास्ता पहले से मिला हुआ है, बस आपको चलना चाहिए। अगर आप शुरू नहीं करते या बीच में रुक जाते हैं तो इसका जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। दबे गम के डर को छोड़कर साहस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। डर और चिंता को अपने मन से हटाओ, खुद पर भरोसा रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम में लग जाओ। याद रखो, डर सिर्फ हमारे दिमाग का एक भूत है। जब तुम इसका सामना करते हो तो ये भूत गायब हो जाते हैं। इसलिए चलो, डर को हराओ, संदेह को दूर भगाओ और अपने सफर को आगे बढ़ाओ। दोस्तों,
तो ये थी नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच किताब की कहानी। कितने सारे लाइफ लेसन्स हमने सीखे ना। इस किताब ने हमें बताया कि शुरुआत हमेशा सोच से होती है। आपकी डिजायर यानी चाहत, आपका फेथ यानी विश्वास, आपकी प्लान्स यानी योजनाएं, और आखिर में आपकी अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां। सोचिए, अगर आप रोज छोटे छोटे गोल्स बनाकर चलते हैं, जैसे सुबह टाइम पर उठना, हेल्थ का ध्यान रखना या पढ़ाई काम में थोड़ा एक्स्ट्रा देना, तो धीरे धीरे बड़ा रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। ये वही प्रिंसिपल है जिसकी बात किताब में की गई है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप सक्सेस और वेल्थ चाहते हैं तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि किस चीज की चाह है और कितनी। मान लीजिए, अगर आप सोचते हैं कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, तो ये बहुत वेग है। लेकिन अगर आप क्लियर करते हैं कि मुझे अगले 2 साल में रेलवे में जॉब चाहिए, इतनी सैलरी चाहिए, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देता है। और वही तो मैजिक है हमारे माइंड का। तो दोस्तों, याद रखिए, सफलता का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। नेवर गिव अप यानी हार मत मानो। मेक क्लियर प्लान्स यानी ठोस और आसान प्लान बनाओ। कीप पॉजिटिव माइंडसेट यानी हर हाल में पॉजिटिव सोचो, क्योंकि दिमाग वही करता है जो आप उसे फीड करते हो। अगर आप उसे डाउट और डर दोगे तो वही ग्रो होगा, लेकिन अगर आप उसे कॉन्फिडेंस और होप दोगे तो आपकी जर्नी पूरी तरह बदल जाएगी। तो चलिए, अब वक्त है आगे बढ़ने का। अपने ड्रीम्स को छोटा मत समझिए। आपका माइंड आपके लिए चमत्कार कर सकता है, बस उसे सही डायरेक्शन और सही सोच दो। दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए और याद रखिए, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पुस्तक मेला को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप अगली कौन सी किताब का सार सुनना चाहेंगे।